हेलो स्टूडेंट्स। सो कल हम लोगों ने देखा डिफरेंट चैप्टर्स, कौन सा वेटेज किसका है, कौन सा ज़्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये कल मैंने आपको बता दिया वीडियो में। अगर किसी ने नहीं दिखा तो आप वो वीडियो देख ले तो आपको पता चल जाएगा, आपकी प्लानिंग हो जाएगी कि आपको कौन से चैप्टर पे कहाँ फोकस करना है। सो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 5 टाइम सीरीज। ये चैप्टर मैंने इसलिए 5th चैप्टर डायरेक्ट उठाया बिकॉज ये इजी है टू अंडरस्टैंड। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो आप लोग डायरेक्ट उसको ग्रैब कर सकते हो, इजी है काफ़ी। सो मैं चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ तो इंट्रो में ये है टाइम सीरीज। चैप्टर के नाम से मालूम पड़ता है कि ये कुछ टाइम से रिलेटेड है। तो यस, ये टाइम यानी इक्वल इंटरवल की बात करता है कि अगर हम लोग कोई कंपनी में हैं तो कोई कंपनी में अगर इक्वल इंटरवल पे अगर हम लोग को कुछ कैलकुलेट करना है, डिमांड है, सप्लाई है, प्रोडक्टिविटी है, कुछ भी है, सो अगर हमको कुछ कैलकुलेट करना है तो उस चैप्टर में काम आता है। बेसिकली पहला टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो एवरेज पे है। यस ऑफ कोर्स एवरेज, आपको नाम से पता चल गया होगा कि आपको एवरेज निकालना है। आपको छोटा सा एकदम बेसिक बच्चों वाला एग्जांपल दे दूं। सो मेरे पास दो नंबर है 2 4 प्लस 4 प्लस 6। मुझे इसका एवरेज निकालना है। तो आपको पता है 3 नंबर है तो इसको डिवाइड किससे करेंगे हम लोग? 3 से करेंगे। तो ऐसा ही एवरेज अपने को निकालना है। 3 तरह के एवरेज निकालेंगे हम लोग इस चैप्टर में। पहला है 3 ईयर मूविंग एवरेज, सेकंड इज 4 ईयर मूविंग एवरेज, एंड लास्ट इज 5 ईयर्स मूविंग एवरेज। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस है आपके सिलेबस में, काफ़ी ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज कैलकुलेशन है, बट ये क्वेश्चंस ऐसे कि अगर आप उसको उठाते हो तो आपका डेफिनेटली आंसर आना ही आना है। सो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे एवरेज का मतलब होता है डिवाइड बाई 3, तो आपको नाम से शायद पता चल गया होगा 3 ईयर मूविंग एवरेज यानी डिवाइड 3 से करना है, डिवाइड 4 से करना है और डिवाइड यहाँ पे 5 से करना है। तो यहाँ पे हम लोग आज जो सबसे इजी टॉपिक है टाइम सीरीज का पहला कंसेप्ट दैट इज मूविंग एवरेज। यहाँ पे नाम दिया है सिर्फ मूविंग एवरेज, कर हम लोग एवरेज ही निकाल रहे हैं। 10 साल का डेटा दिया होगा हमको किसी कंपनी का, उस कंपनी के 10 साल के डेटा को लेकर हम लोग उसको एवरेज निकालेंगे। डिपेंड करता है मुझे क्वेश्चन में कौन सा मूविंग एवरेज दिया हुआ है, उस हिसाब से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला सम यहाँ पे हम लोग का है 3 ईयर मूविंग एवरेज पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए शुरू। सो 3 ईयर मूविंग एवरेज का क्वेश्चन है एक। यहाँ पे ईयर हम लोग को दिया है 76 से लेके 1986 तक, यानी 10 साल का ड्यूरेशन दिया है। टाइम इंटरवल आपको चेक करना है। यहाँ पे एक साल का टाइम इंटरवल कंपलसरी है। अगर एक साल का टाइम इंटरवल नहीं रहा, सारे टाइम इंटरवल अलग रहे, तो हम लोग एवरेज नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे टाइम इंटरवल है वो सेम होना चाहिए। अगर थ्रू आउट दी मेरा सम वो टाइम इंटरवल 1 ईयर का है, मतलब ये करेक्शन है, राइट है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी अज्यूम कर लो, उस कंपनी का 1976 में प्रोडक्शन 0 था, फिर 77 में 4, 78 में 4। सो यहाँ पे अपने को रिस्पेक्टिव ईयर से उसका प्रोडक्शन दिया हुआ है। तो मुझे निकालना, ये दोनों अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, नो वरी। मुझे निकालना है 3 ईयर मूविंग। तो 3 ईयर मूविंग का मतलब क्या होता है कि 3 साल का प्रोडक्शन, यानी अगर मैं 78 पे हूं तो मुझे 3 साल का प्रोडक्शन निकालना है। तो 3 साल का प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे? सबसे पहला पॉइंट, आपको 3 ईयर मूविंग में फर्स्ट वाला और लास्ट वाला वैल्यू नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उसका रीजन आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा, ध्यान से देखिए। सॉरी। अब यहाँ पे 77 की बात करूँ तो 77 में आपको डेटा लेना है 76 का, 77 का और 78 का, यानी डेटा हो जाएगा 0 प्लस 4 प्लस 4, टोटल इज 8। नेक्स्ट इज, अगर 4 ये 78 वाली लाइन पे हो तो इसमें आपको 3 इयर्स का डेटा लेना है 4 4 एंड 2, दैट इज 4 प्लस 4 प्लस 2, टोटल इज 10। नेक्स्ट, अगर 79 वाले ईयर पे हो आप तो 79 में आएगा 4 2 एंड 6, यानी 4 प्लस 2 प्लस 6, टोटल कितना हो गया देखिए 4 प्लस 2 10 प्लस 2 12। समझा? तो मैं टोटल बाद में करता हूँ, पहले सारे एडिशन लिख देते हैं, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ये 6 है तो यहाँ पे ये 3 का टोटल होगा, यानी 2 प्लस 6 प्लस 8। ये 8 वाली लाइन पे टोटल होगा 6 प्लस 8 प्लस 5। ये 5 वाली लाइन पे टोटल होगा 8 प्लस 5 प्लस 9। ये 9 वाली लाइन पे टोटल होगा 5 प्लस 9 प्लस 4,
फोर्थ वाली लाइन पे 9 प्लस 4 प्लस 10 एंड लास्ट वाली लाइन पे 10 प्लस 4 प्लस 4 10 4 प्लस 10 प्लस 10। अब लास्ट वाली लाइन का क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर इस वाले लाइन पे है तो मुझे एक अबाउट डेटा मिलेगा, एक वो डेटा मिलेगा, बिलो डेटा नहीं मिलेगा, इसलिए लास्ट वाली लाइन का हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सेम कैलकुलेशन फर्स्ट वाली लाइन का नहीं कर सकते क्योंकि इसका अबाउट डेटा नहीं है, तो फर्स्ट एंड लास्ट कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। अब ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी करके रखा है तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट आप लोग का नहीं करूँगा, मैं कैलकुलेशन लिख देता हूँ आप लोग के सामने। 8 10 12 16 19 22 18 23 एंड 24। तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, इजी है, खाली एडिशन करना है। नाउ यहाँ पे बात आ गई एवरेज की, तो एवरेज में हम लोग 3 ईयर मूविंग में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, 3 से। तो 8 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 3, 16 डिवाइड बाई 3, 19 डिवाइड बाई 3, 22 डिवाइड बाई 3, 18 डिवाइड बाई 3, 23 डिवाइड बाई 3 एंड 24 डिवाइड बाई 3। तो आपको जो भी मूविंग एवरेज आएगा उसको आपको डिवाइड किससे करना है, 3 से। तो यहाँ पे थर्ड ईयर मूविंग एवरेज है, इसलिए हम लोग उसको 3 से डिवाइड करें। अब आपके कैलकुलेशन इसका भी कर सकते हैं। एक छोटा सा एडवाइस दूंगा, कैलकुलेशन पॉइंट के बाद आपको 4 नंबर निकालने, मार्क माई वर्ड्स, पॉइंट के बाद आपको 4 नंबर निकालने और चौथा नंबर जो उसको राउंड ऑफ करना है। आपको एग्जांपल दे दूं मैं, यहाँ पे अगर आप पहला डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 62.666, फिर और एक 6 आएगा, तो आपको पता है अगर 5 से बड़ा नंबर हुआ तो उसको राउंड ऑफ करते हैं, यानी कि इसका आंसर आएगा 7, 2.6667। तो वैसे सारे राउंड ऑफ करके मैंने वैल्यूज निकाले। यहाँ पे 3 है, ये 5 से छोटा है इसलिए राउंड ऑफ नहीं होगा। 4 5.3333, next is 6.3333, next is 7.3333, next is 6, यहाँ पे 7.666, वापस ये 5 से बड़ा इसलिए ऐड हो गए यहाँ पे, एंड नेक्स्ट इज 8। तो यहाँ पे मैंने 3 ईयर मूविंग एवरेज का डेटा निकाल लिया। ये डेटा, ये इतना ही सम है, ये इतना सिर्फ सम आए तो आपको 2 या 3 मार्क के लिए आ सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा इजी और स्कोरिंग है। करना क्या है, सिर्फ 3 ईयर का टोटल निकालना, उसको डिवाइड बाई 3 करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे ये सम खत्म होता है। अभी हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट सम, जो मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ 5 ईयर्स मूविंग एवरेज का। देख, सो 5 ईयर्स मूविंग एवरेज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड सम है इस टॉपिक का। 5 ईयर मूविंग एवरेज में नाम में आपको समझ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग को एवरेज कितने ईयर का लेना है, 5 ईयर्स का। तो वापस एक बार क्वेश्चन में गौर करिए, क्वेश्चन पूरा चेंज कर दिया, वो 3 ईयर पूरा अलग था, ये पूरा अलग है, ध्यान रहे उसको, दोनों को मर्ज नहीं करना। 3 टाइप के सम हम लोग करने वाले थे, एक 3 ईयर, एक 4 ईयर, एक 5 ईयर। तो पहले 3 ईयर हो गया, अब 5 ईयर करें, उसके बाद 4 ईयर करेंगे। 4 ईयर में कुछ नया है इसलिए मैं लास्ट में कर रहा हूँ। यहाँ पे ईयर दिया अपने को 62, 63, 64 से लेके 72 तक, आप लोग देख सकते हो। टाइम इंटरवल 1 ईयर का है, टाइम इंटरवल 1 ईयर का होना चाहिए, सब में इक्वल होना चाहिए। एक्चुअली 1 ईयर का भी नहीं, 2 ईयर का भी हो सकता है, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे भी प्रोडक्शन अपने को दिया हुआ है, कंपनी का प्रोडक्शन कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है। तो अभी हम लोग निकालेंगे 5 ईयर मूविंग एंड निकालेंगे 5 ईयर मूविंग एवरेज। तो 5 ईयर मूविंग इस सब में कैसा होगा, यहाँ पे 5 ईयर है ना, तो स्टार्टिंग का 2 डेटा पॉसिबल नहीं है। अब नीचे का मैं नहीं बताऊंगा, नीचे का आप मुझे बताओगे, ठीक है। स्टार्टिंग का 2 डेटा पॉसिबल नहीं। अगर थर्ड लाइन की डेटा में हूँ मैं, तो थर्ड लाइन में मैं देखो आपके लिए एरो बना देता हूँ, ये एरो में बताऊँ मुझे कि थर्ड लाइन का डेटा है, 5 डेटा मुझे ऐड करना है। आई स्टार्ट विद 1, 0 0 1 1 4, 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, कितने डेटा हो गए देखो 5। टोटल करेंगे इसका तो आंसर कितना आ जाएगा 6। वैसे ही इस लाइन में अगर हूँ मैं, तो ऊपर के 2 डेटा लेने हैं, वो लेना, और उसके नीचे के 2 लेने, यानी 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2, सेम चीज 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4। 1 0 0 1 1 4, 0 0 1 1 4। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, मैं वापस बता रहा हूँ, देख लो। ये 1 में रहेंगे तो 0 1 1 4, 0 1 1 4 2। टोटल करना ऑब्वियसली, मैं लास्ट में कैलकुलेशन लिख रहा हूँ। ये लाइन पे आए तो 1 1 4 2 4, 1 1
424। नेक्स्ट 2 वाली लाइन पे अभी आप लोग ट्राई करिए मेरे साथ। ऊपर के दो डेटा यानी कहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाले 1 से स्टार्ट होगा, तो डेटा क्या आएगा 1 + 4 + 2 + 4 + 9। तो चलिए मैं डेटा लिखता हूँ फटफट, आप लोग मेरे साथ लेके आप पॉज करके आप लोग आगे ट्राई कर सकते हो, उसके बाद वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे मैं डेटा लिख देता हूँ फटाफट। 4 + 2 + 4 + 9 + 7, 2 + 4 + 9 + 7 + 10, 9 + 7 + अच्छा यहाँ पे 4 भी आएगा, 4 + 9 + 7 + 10 + 8। अब यहाँ पे लास्ट डेटा ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, ध्यान से देखिए आप लोग। अगर मैं उसके ऊपर के दो डेटा से यानी 9 से चालू करता हूँ, 9 + 7 + 10 + 8, तो एक डेटा मिसिंग है मेरे लिए जो नीचे वाले नहीं दिया। तो जैसे ऊपर के दो डेटा हम लोग नहीं निकालेंगे, वैसे नीचे के दो डेटा भी नहीं आएंगे। ठीक है, अब इसका टोटल लिख देते। तो मैंने कैलकुलेशन करके रखा है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोग का। आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। 8, 12, 20, 26, 32, 38, ये सारा टोटल आ गया। आप लोग एक बार टोटल कर लीजिएगा। टोटल आने के बाद 5 ईयर मूविंग एवरेज में इसको डिवाइड बाय किससे करेंगे, 5 से ऑब्वियसली। 6 डिवाइड बाई 5, 8 डिवाइड बाई 5, 12 डिवाइड बाई 5, 20 डिवाइड बाई 5, 26 डिवाइड बाई 5, 32 डिवाइड बाई 5, 38 डिवाइड बाई 5। तो इस सारे डिवाइड करके आपको वैल्यूज निकालने हैं। जैसे कि मैंने बोला पॉइंट के बाद आप लोग 4 नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ डिवाइड करना है। तो इसका कैलकुलेशन मैं आप लोगों को देता हूँ, सिर्फ डिवाइड करना है आपको, और पॉइंट के बाद कितने नंबर निकालने हैं, 4। अगर पॉइंट के बाद दो ही नंबर आ रहे हैं या एक ही नंबर आ रहे हैं, जैसे एग्जांपल मैं इसका दे देता हूँ, आप 6 डिवाइड बाय 5 मैन्युअली आप करने जाओगे तो आपका आंसर आएगा 1.2। तो आपको 1.2 लिख के छोड़ना है, बस। उससे आगे ज़्यादा कैलकुलेशन आप लोग को करना नहीं है। तो आप लोग को इसको डिवाइड करना है। अगर पॉइंट के बाद 4 नंबर जाते हैं, करो, राउंड ऑफ करना भूलना मत। और अगर पॉइंट के बाद 4 नंबर नहीं जा रहे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, उधर इसको छोड़ दो, जो नंबर आ रहा है वो लिखो। आएगा समझ में। तो नेक्स्ट ये 5 ईयर के बाद हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं 4 ईयर। 4 ईयर मूविंग एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अभी। सो लास्ट टॉपिक इस आज का ईयर 76, 77, 78, 79, एक एक ईयर का इंटरवल आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे इंडेक्स अपने को दिया हुआ है, प्रोडक्शन आपको पता है, डिमांड आपको पता है, सप्लाई आपको पता है क्या होता है। इंडेक्स इस चैप्टर के बाद जो नया चैप्टर आ रहा है, नाम है इंडेक्स नंबर, उसमें आपको पता चलेगा कि इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है। पर्टिकुलर कंपनी का इंडेक्स अलग अलग ईयर का क्या होता है। तो इंडेक्स क्या होता है वो नेक्स्ट चैप्टर में मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने 4 ईयर का जो टेबल फॉर्मेट बनाया उसमें 4 ईयर मूविंग है, 4 ईयर मूविंग एवरेज है। उसके बाद कुछ नया है, बाकी 2 सम्स है, 2 यूनिट टोटल, 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेंड वैल्यू। आप लोग ने वर्ड देखा होगा यहाँ पे सेंटर्ड, ये वर्ड है इसीलिए ये बड़ा है सम, क्योंकि यहाँ पे अपने को 4 साल के बीच का सेंटर निकालना है। तो यहाँ पे अपने को क्या नया करना है, ध्यान से। सबसे पहले तो ये 2 वर्ड या ये 2 सेंटेंस आपको पता चलेगा। 4 ईयर मूविंग में क्या करना है, 4 ईयर मूविंग एवरेज में आपको क्या करना है। एवरेज 4 साल का निकालना है, यानी आप क्या डिवाइड करोगे, डिवाइड बाई 4। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। मैं डेटा में बता दूँ आपको वापस कि यहाँ पे भी हम लोग फर्स्ट और सेकंड डेटा ऊपर का कैलकुलेट नहीं करेंगे, और ऑब्वियसली अभी तो बताने की जरूरत नहीं, नीचे का भी कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर के 2 नहीं है तो नीचे के भी 2 नहीं होंगे। नेक्स्ट, इस लाइन में अगर मैं टोटल कर रहा हूँ तो ऊपर के 2 नंबर लेने, लाइन के, ये लाइन के ऊपर के 2 नंबर लेने हैं, और उसी लाइन के नीचे के 2 नंबर लेने हैं। यहाँ पे टोटल होगा 0 + 2 + 3 + 3। इस लाइन में हूँ अगर मैं, तो ऊपर के 2 नंबर क्या है इनके, 2 3 3 2, 2 + 3 + 3 + 2। नेक्स्ट इस लाइन में टोटल आएगा 3 + 3 + 2 + 4। आई होप यू आर ऑल गेटिंग कि मैं कौन से नंबर को ऐड कर रहा हूँ। नेक्स्ट इस नंबर पे आप लोग ट्राई करें, 3 + 2 + 4 + 5 + 4 + 5। नेक्स्ट इस नंबर पे ट्राई करना रहेगा तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 + 4 + 5 + 6। इस नंबर पे ट्राई करेंगे 4 + 5 + 6 + 7। एंड लास्ट इस पर ट्राई करेंगे तो 5 से स्टार्ट होगा, 5 + 6 + 7 + 10। ऑब्वियसली अभी इसको ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि बीच में नीचे नंबर नहीं है। सो ये सारे का टोटल करना है, फिर इसको डिवाइड बाई 4 करना है। मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैंने अपने ऑलरेडी वो कैलकुलेशन कर चुका है मैंने, तो मैं फटाफट डेटा लिख देता हूँ। 8 10
12, 14, 17, 22, 28. सो दिस आर द डेटा जो ऐड करने पर आपको मिलेगा। लास्ट 4 ईयर मूविंग एवरेज, यानी उसको डिवाइड कैसे करना है 4 से। तो यहाँ पे अब इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, 8 डिवाइड बाय 4 इज 2, तो वैसे सारे डिवीजन पे आएगा 2.5, इट्स 3, 3.5, 4.25, 5.5 एंड 7। यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर लिया है। ध्यान रहे मैं एक चीज़ आपको अभी हाईलाइट कर दूँ कि यहाँ पे ये दोनों डेटा में बीच में लाइन नहीं छोड़ा है मैंने, ये दोनों डेटा के बीच में लाइन नहीं छोड़ा है मैंने। बाकी आप लोग देख सकते हैं मैंने हर एक डेटा के बीच में लाइन छोड़ा, उसी लाइन जो लाइन को मैंने स्किप किया है, जो गैप है एक लाइन का, उस लाइन के गैप में मैंने नंबर्स लिखे सारे। तो आप लोग ध्यान रहे कि गैपिंग में आपको सारे नंबर लिखने हैं और ये गैपिंग में ये सारे आंसर आएंगे आपके, यानी ये 5 वाला लाइन होगा ये, उसके नीचे आएगा 5.5, 6 वाला लाइन होगा ये, उसके नीचे आएगा 7। वैसा ध्यान रखना जो गैप्स है एक एक लाइन जो स्किप किया हम लोग ने, उस स्किपिंग में आपको ये सारे डेटा लिखने हैं। तो अब ये सारे डेटा आपने लिख दिए, ये 4 ईयर मूविंग एवरेज आ गया। अब 2 यूनिट टोटल, उस 2 यूनिट टोटल में क्या, ये जो 3 वाला लाइन रहेगा ना, इस दोनों के बीच में जो गैप होगा ना, उसमें इन दोनों को ऐड करना है। 2 + 2.5, वैसे यहाँ पे 2.5 + 3, वैसे ये लाइन में 3 + 3.5, वैसे ये लाइन में 3.5 + 4.25, वैसे ये लाइन में 4.25 + 5.5, और लास्ट इज 5.5 + 7 इक्वल टू। तो यहाँ पे आप लोग ने देखा 2 यूनिट टोटल में मुझे इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, बीच में गैप में स्किप जो लाइन हमने किया उस लाइन में आपको उसको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए मैंने डेटा निकाल दिया है, मैं आपको डेटा डायरेक्ट लिख के दे देता हूँ। यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद आपका डेटा बनता है 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 9.5, 7.5 एंड 12.5। अब जैसे यहाँ पे 4 नंबर टोटल किया तो डिवाइड बाई 4, वैसे यहाँ पे 2 नंबर टोटल किया, यानी लास्ट जो ट्रेंड वैल्यू हम लोग जो सेंटर निकाल रहे हैं उसको डिवाइड बाई 2। सेंटर मतलब क्या होता है, 2 के बीच का नंबर। तो यहाँ पे इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो फर्स्ट एग्जांपल आपको 4.25 को अगर डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.25। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूँ, ये सारी एक ही लाइन में आएंगे, ये 4.5 वाली लाइन में, ये इस वाली लाइन में। 5.5 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आपका आएगा 2.75, 3.25, 3.875, 4.875, 6.25। बराबर। अब एक छोटा सा आपके लिए, जो लोग बच्चे ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं उन लोगों के लिए छोटी सी बात, ये जो 4 ईयर मूविंग मैंने लिखा है एवरेज, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है देखो, ध्यान से देखना। अगर आप लोग को डिफरेंस यानी दोनों के बीच का जो फ़र्क है अगर वो सेम मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोग मेरे कैलकुलेशन को पकड़ सकते हो। ये सारी चीज़ें जो मैं बताता हूँ ना, ये भी जो मैंने बताया आपको कि डिफरेंस देखो, आपको डिफरेंस क्या मिल रहा है, क्या चीज़ आप कैच कर सकते हो, वो चीज़ आपको बोर्ड एग्जाम में रीचेक करने में, सब आपका राइट है होंगे वो रीचेक करने में काम आएगी। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि डिफरेंस क्या है इन लोग के बीच में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये 4 ईयर मूविंग एवरेज का जो सम था उसमें आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है क्या पूछा है। अगर क्वेश्चन में पूछा है 4 ईयर मूविंग एवरेज तो सिर्फ यहाँ तक करना है, सेंटर्ड तक नहीं जाना। ये वर्ड ये सेंटर्ड बीच में आया तो ये सेंटर्ड वैल्यू आएंगे। यहाँ पे सिर्फ लिखा होगा 4 ईयर मूविंग एवरेज को यहाँ तक बनाओ, कोई सेंटर वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोला है 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज तो आपको ये 2 यूनिट टोटल करना और उसको डिवाइड बाई 2 करना है। तो यहाँ तक मेरी ये 3 टॉपिक यानी टाइम सीरीज का पहला पार्ट खत्म होता है। 3 ईयर मूविंग, 4 ईयर मूविंग, 5 ईयर मूविंग, इसको आप लोग गो थ्रू कीजिए एक बार। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।